हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है, खैर छोड़िए नाम में क्या रखा है, सीधे काम की बात करते हैं। तो काम की बात आज के वीडियो में ये है कि अगर आप नोएडा के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्लॉट के अंदर स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली ऑन द एक्सप्रेसवे, तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जनरल नोएडा के अथॉरिटी प्लॉट्स, और वहाँ पर तकरीबन क्या रेट है अप्रॉक्सीमेटली वो बात करने वाले हैं, और जो साइजेज़ हैं उनकी भी हम बात करने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की एनसीआर के अंदर कहीं भी, तो हम बात करते हैं दिल्ली से उस जगह की दूरी कितनी है। तो आज हम उसी तरीके से उसी क्रम में बात करेंगे, जो दिल्ली से सबसे पहले सेक्टर्स आते हैं उनकी बात करेंगे, और करते 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 आगे चलते जाएंगे टूवर्ड्स ग्रेटर नोएडा, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि आज हम जो बात करें प्लॉट्स की ऑन द एक्सप्रेसवे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं दिल्ली से, जब हम आते हैं आपका अक्षरधाम की साइड से, जो पुश्ता आपने देखा होगा, अक्षरधाम से होते मयूर विहार से होते, वहाँ से हम एंट्री करते हैं, तो सबसे पहले हमारा पड़ता है सेक्टर 15A। लेकिन सेक्टर 15A के बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्टर 15A के अंदर आपको प्लॉट्स देखने को नहीं मिलते। वहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं बने बनाए बंगलो या कोठीज। अब जब सेक्टर 15A से थोड़ा सा और आगे चलते हैं टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा, ऑन द एक्सप्रेस तो आता है हमारे सामने महामाया फ्लाईओवर के साथ में सेक्टर आता है 44। सेक्टर 44 के अंदर दो ब्लॉक्स हैं, एक पुराना जो ब्लॉक है और एक जो नया ब्लॉक है, दो तरह के ब्लॉक हैं। अगर हम बात करें साइजेस की, तो 240 स्क्वायर मीटर से शुरू होकर 450 स्क्वायर मीटर तक का आपको यहाँ पर साइज देखने को मिल जाता है। और जो नया वाला ब्लॉक है, जिसके अंदर F ब्लॉक आता है और G ब्लॉक आता है, वहाँ पे आपको 300 मीटर और 450 मीटर के दो ही साइज देखने को मिलते हैं। लोगों की अपनी अपनी डिमांड है, जहाँ पे जिसको अच्छा लगे, सब्जेक्टिव होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे रेट की, तो 2.5 लाख रुपए से लेके 3-3.25 लाख रुपए तक का भी रेट यहाँ पर लोग डिमांड करते हैं। 44 के साथ में आपको दो सेक्टर्स के मैं नाम बता देता हूँ, सेक्टर 46 और सेक्टर 47। इन सेक्टर्स को भी हम इसके अंदर काउंट करें, क्योंकि एक्सप्रेसवे से नो डाउट इसकी कनेक्टिविटी है, प्लस आपकी जो इंटरनल सेंट्रल नोएडा है उससे भी आपकी अच्छी कनेक्टिविटी है। और ये सारे जो दोनों सेक्टर हैं 46 और 47 काफ़ी बसे हुए हैं, इसके अंदर काफ़ी सारे घर बस गए हैं। लेकिन अगर आप ऐसा है कि कंप्लीशन चाहते हैं, प्लॉट चाहते हैं, उसको बनाना चाहते हैं, थोड़ा मुश्किल होगा, इसके अंदर आपको ज़्यादातर बसा मिलेगा। लेकिन ये जो अलॉटमेंट है पुरानी अलॉटमेंट है, तो नई अलॉटमेंट पुरानी अलॉटमेंट बहुत सारी कई चीज़ों का फ़र्क होता है। जैसे आपको रोड जो है उतनी चौड़ी नहीं मिलेंगी, जो नया अलॉटमेंट है उसके अंदर अगर हम रोड की बात करते हैं ना, तो कम से कम 9 मीटर मिलती पार्क के साथ, वरना 12 मीटर आपको मिलेगी। यहाँ पे आप जो पुराने सेक्टर है उसके अंदर थोड़ा सा इन सब चीज़ों में डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे लेना चाहते हैं, आपको अच्छा लगेगा, आप जाके देख सकते हैं। रेट की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर तक का यहाँ पे लोग रेट मांगते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 99 की। इसकी अलॉटमेंट 2018-19 में भी लेटेस्ट अलॉटमेंट हुई है। उसके पहले भी अलॉटमेंट हुई थी काफ़ी टाइम पहले, लेकिन उस समय 70-80 प्लॉट ही अलॉट हुए थे। तो अगर आप इस सेक्टर में जाके एक बार चक्कर मार के आएंगे तो आपको लगेगा कि काफ़ी कम बसा हुआ सेक्टर है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आप इमीडिएटली नहीं रह सकते। बाकी सारे सेक्टर जो बता रहे हैं वहाँ पे आप इमीडिएटली रह सकते हैं, 99 के अंदर आप इमीडिएटली नहीं रह सकते। आपको मुझे लगता है 2 से 3 साल 4 साल का टाइम यहाँ पे लगेगा, जब और घर बनना शुरू होंगे, जो प्लॉट है उस पर कंप्लीशन भी बनना शुरू होंगे। रेट की लेकिन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ रेट कंपेरेटिवली दूसरे सेक्टर से कम है। उसका रीज़न भी जैसे मैंने आपको बताया कि बसावट उतनी ज़्यादा नहीं है, घर उतने ज़्यादा नहीं बने हुए। रेट अगर हम बात करें तो 1.25 से लेके 1.30, 1.35, 1.40 तक की डिमांड लोग यहाँ पर करते हैं। यहाँ भी आपको लगभग सारे साइज़ मिल जाते हैं। 112 मीटर, 112 मीटर के बाद 200 मीटर है, 250 मीटर है, 300, 450 मीटर है। ये सारे साइज़ आप देख भी सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर। सेक्टर 99 का ही फिर नेबरहुड सेक्टर की बात करते हैं, जो कि सेक्टर 100 45 मीटर की रोड है जो इंटरसेक्ट करती है। उसके बाद सेक्टर 100 आ जाता है। सेक्टर 100 लोगों की डिमांड में रहता है काफ़ी ज़्यादा। उसका रीज़न क्या रहता है मैं आपको बता दूं, क्योंकि काफ़ी बसा हुआ सेक्टर लगता है। सामने सेक्टर 104 की मार्केट है, तो साइज़ ही आपको ऐसा लगता है कि आसपास ही हैं। अगर हम बात करें साइज़ की, तो सारे साइज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर। लगभग सारे साइज़ आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। रोड भी अच्छी है, कनेक्टिविटी अच्छी है। इसके अंदर अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस लगभग आप देखिए 140, 150 से लेके 160, 170 तक का प्राइस लोग यहाँ पर डिमांड करते हैं। थोड़ा सा और आगे जब हम चलते हैं सेक्टर 100 से, तो आ जाता है सेक्टर 105। मेरा अपना पर्सनल पसंदीदा सेक्टर है 105 का। टोटल 1050 के आसपास प्लॉट है यहाँ पर। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है आपको सारे साइज मिल जाते हैं। 112 स्क्वायर मीटर, 162 स्क्वायर मीटर, 200 स्क्वायर मीटर, 250 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर और 450 स्क्वायर मीटर के सारे आपको प्लॉट मिल जाते हैं देखने को। अगर हम बात करें पार्क्स की, तो बीच में एक सेंट्रल पार्क है तकरीबन 8 एकड़ का, और जितने भी ब्लॉक्स हैं इसके अंदर A, B, C और D ब्लॉक, सबके अंदर अपना छोटा छोटा 1 या 2 एकड़ के आपको पार्क भी देखने को मिल जाते हैं। सारी ज़रूरत की सहूलियत की चीज़ें, जैसे सब्जी की है या
मदर डेयरी वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो ऑलरेडी आपको इस सेक्टर के अंदर मिल जाती है। कनेक्टिविटी की बात करें तो एक्सप्रेस वे से जब आप आते हैं आपको कोई भी सर्विस रोड नहीं लेनी है। एक्सप्रेस वे से आप आते हैं महामा ऐसे बिल्कुल सीधे चलते टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा। तकरीबन 8-10 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट हैंड पे जो पहला कट आता है वहीं से आपको लेफ्ट होना होता है। लेफ्ट होते 45 मीटर की रोड है, देन आपका सेक्टर आ जाता है 105। तो इसको जरूर कंसीडर करें, सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। रेट की अगर बात करें तो रेट यहाँ पे थोड़ा सा आपको हो सकता है ज़्यादा लगे, बट मुझे लगता है अपने आप में अच्छी चीज़ है। रेट की अगर हम बात करें छोटे प्लॉट्स की 112 और 162 मीटर 200 मीटर तक की, तो वहाँ पे रेट 180 190 तक भी पहुँच रहा है। और अगर बड़े प्लॉट की बात करें 300 मीटर और 450 स्क्वायर मीटर का, तो आपको 150 160 तक के आसपास चीज़ें मिल जानी चाहिए। सेक्टर 105 हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेबरहुड सेक्टर की, विच इज सेक्टर 108। 45 मीटर की रोड है जो इंटरसेक्ट करती है, उसी के साथ में सेक्टर 108 आता है। तो लोकेशन का कोई ऐसा नहीं है, आगे पीछे की बिल्कुल साथ की लोकेशन है। इसके अंदर भी आपको सारे साइज मिलते हैं, 112 मीटर 162 मीटर 200 मीटर 250 मीटर 300 मीटर 450 मीटर। बसावट की बात करें तो 105 के कंपेरिजन थोड़ी सी यहाँ पे कम बसावट है। नंबर्स ऑफ प्लॉट की बात करें तो लगभग 850 यहाँ पर प्लॉट हैं। रेट की लेकिन अगर हम बात करें, अगर आपको ऐसा लगता है 105 आपके बजट में नहीं है, तो आपको जरूर यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि रोड्स भी अच्छी, यहाँ पे भी सेंट्रल पार्क है और हर एक ब्लॉक का भी पार्क है, अच्छा मेंटेन पार्क है। रेट्स की बात करें तो यहाँ पे 140 150 160 तक का रेट यहाँ पर चीज़ों का हो गया है। चलिए गाड़ी उठाइए और थोड़ा सा और आगे चलिए, सेक्टर 93B के पास पहुंचते हैं। ATS आप सबने देखा होगा, ATS विलेज लैंडमार्क होता है और मुझे लगता है होता रहेगा। बहुत अच्छी जेंट्री है यहाँ पे आसपास की। इसके साथ में सेक्टर 93B आता है, बहुत ही शानदार मुझे लगता है। ये भी मुझे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सेक्टर्स में आता है, क्योंकि इसके अंदर दो ही साइज है, 300 मीटर 450 मीटर। तो जो हम जेंट्री की बात करते हैं कि किस तरह का तबका यहाँ पे रहेगा, तो 300 मीटर वाला मिनिमम जो है वहाँ पे घर बनाएगा और 450 मीटर का बनाएगा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्लॉट भी नहीं है। रोड भी आप देखोगे पहले 24 मीटर की आती है, फिर 18 मीटर भी है, अंदर 12 मीटर भी है, और दोनों ब्लॉक्स के अपने अपने पार्क बने हुए हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा सेक्टर है। रेट की अगर आप इसकी बात करेंगे तो रेट यहाँ पर आपको मैं बताऊं तकरीबन 1,80,000 से लेकर 2 लाख रुपए पर स्क्वायर मीटर तक का रेट यहाँ पे लोग डिमांड करने लगे हैं। सेक्टर 93B में से थोड़ा सा और अंदर चलते तो सेक्टर 92 आ जाता है। 92 भी एक अच्छा सेक्टर है, पर मुझे लगता है काफ़ी कम लोग शायद इस सेक्टर को एक्सप्लोर करते हैं। रेट भी कंपैरेटिवली कम है, उस पर मैं आता हूँ यहाँ पे। लेकिन अगर हम साइज़ की बात करें 112 162 मीटर 200 मीटर ये सारे नहीं मिलते यहाँ पे। जो साइज़ स्टार्ट होता है 225 स्क्वायर मीटर से शुरू होता है, और 225 के भी बहुत ज़्यादा प्लॉट नहीं है, गिने चुने प्लॉट है। तो आप मानिए 250 स्क्वायर मीटर से यहाँ पे साइज शुरू होता है। साइज़ आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रेट की अगर हम बात करें, चूँकि बसावट भी यहाँ पे कम, मुझे लगता है 35 to 40% के आसपास यहाँ पे बसावट होनी चाहिए, तो प्राइस भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है। यहाँ पर आपको चीज़ें 130 135 से लेकर 140 150 तक के अंदर में मिल जाती हैं। जहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते टुवर्ड्स ग्रेटर नोएडा, लगभग ग्रेटर नोएडा पहुँच जाते हैं उससे 2-3 किलोमीटर पहले ऑन योर राइट हैंड साइड जब आप जा रहे होते ग्रेटर नोएडा, तो सेक्टर 151 पड़ता है। जेपी ग्रीन्स अमन आपने देखा होगा, अमन के साथ भी ये आपका सेक्टर पड़ता है 151, जहाँ पे आपको थोड़े से प्लॉट, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से आपको प्लॉट देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर भी अथॉरिटी के प्लॉट हैं। साइजेस की बात करें तो 162 स्क्वायर मीटर का ही यहाँ पे आपको साइज देखने को मिलता है। लेकिन एज एन इन्वेस्टमेंट तो मैं बिल्कुल सलाह देता हूँ लोगों को यहाँ पे करने की, लेकिन एज एन एंड यूजर इमीडिएटली आप घर नहीं बना सकते। अगर आपका हॉरिजॉन एटलीस्ट 5 साल का है ना, कि 5 से 6 साल बाद ही हमको घर बनाना है इमीडिएटली नीचे, तब तो आप यहाँ पे ले सकते हैं, वरना आप यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि थोड़ी सी डिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि बसावट कम है, या कह सकते हैं बसावट है ही नहीं और डिस्टेंस ज़्यादा है, इसको देखते हुए अगर हम रेट की बात करें तो मुझे लगता है 70-80 हज़ार रुपये के आसपास का लोग यहाँ पे रेट की डिमांड कर रहे हैं। थोड़ा सा आज मैं इस वीडियो में कंपैरिजन जरूर करना चाहूँगा सेंट्रल नोएडा के सेक्टर्स वर्सेस ऑन द एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स। क्या ऐसा खास बात है कि सेंट्रल नोएडा के सेक्टर से भी ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्रेसवे के ऊपर प्राइस है? बहुत सारे लोग ये बात जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रीज़न क्या है। तो मैं रीज़न आपको एक एक करके बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लॉट के अंदर, वो होती है रोड। तो वहाँ पे सेंट्रल नोएडा के अंदर जो अगर आप रोड देखेंगे ना, तो वहाँ पे 6 मीटर की भी आपको रोड दिखेगी, 9 मीटर की भी दिखेगी, एंड सो ऑन। अब 6 मीटर की रोड में अगर आप देखो दाएं बाएं अगर आपका घर बना हुआ है या पार्क भी है, तो बहुत छोटा हो जाता है वहाँ पर। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें एक्सप्रेसवे के ऊपर, तो 9 मीटर की रोड है मिनिमम, लेकिन वो तब है 9 मीटर जब वो पार्क के साथ में, वरना 12 मीटर की मिनिमम रोड होती है, 40 फीट, जो कि बहुत होता है। दूसरी अगर हम बात करें पार्किंग की बात करें, तो पुरानी सेंट्रल नोएडा के अंदर पार्किंग का कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं था स्टिल पार्किंग का, तो लोगों की जो गाड़ियाँ हैं वो रोड पे ही खड़ी होती थी। लेकिन एक्सप्रेसवे के ऊपर जो भी पार्किंग है, स्टिल पार्किंग का प्रावधान बना दिया है अथॉरिटी ने। तो अगर आपका स्टिल पार्किंग है तो आप गाड़ी अंदर भी खड़ी कर सकते हैं। इस वजह से आपको कभी भी रोड में आगे जाके जब बसावट होगी तो
कंजेशन देखने को नहीं मिलेगी। तीसरी बात करें तो आप जो इलेक्ट्रिसिटी के तार देखते हैं वो पुराने जितने भी सेक्टर्स हैं उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे ऊपर से, जो कि बड़े बुरे भी लगते हैं। लेकिन जो नए सेक्टर्स और एक्सप्रेसवे के सेक्टर्स, इसके अंदर आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सारी जो लाइनें हैं वो अंडरग्राउंड है। तो मुझे लगता है अथॉरिटी ने जो गलतियाँ की थी, अथॉरिटी जो चीज़ें इम्प्रोवाइज़ कर सकती थी पुराने सेक्टर्स सेंट्रल नोएडा से एक्सप्रेसवे के ऊपर नए सेक्टर्स में, वो सारी चीज़ें अथॉरिटी ने करी है। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, क्या होता है कि सेंट्रल नोएडा चूँकि बसा हुआ है, काफ़ी घिरा हुआ है और वहाँ पे रोड का कोई स्कोप नहीं है। हालांकि अथॉरिटी ने बहुत अच्छा काम किया, अंडरपास भी बनाए हुए हैं और फ्लाईओवर्स भी बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक्सप्रेसवे उसकी तुलना में खुला था और मुझे लगता है ऐसे कि ये खुला भी रहेगा। तो अगर आपको एक खुली जगह चाहिए, बिकॉज प्लॉट का मतलब होता है थोड़ा सा खुली जगह है, थोड़ा सा हैपनिंग जगह है जहाँ पे पार्क एंड साइड चीज़ मेंटेन है, तो मुझे लगता है आपको एक्सप्रेसवे के ऊपर जो प्लॉट्स है उनको ही कंसीडर करना चाहिए। चलिए तो फिर समराइज़ करते हैं, कंक्लूड करते हैं वीडियो को। ये सारी चीज़ें जितनी मेरी नॉलेज थी, जितना मेरे को जानकारी थी, मैंने आपको बता दी है। रेट और प्राइस और साइजेस का भी मैंने आपको जानकारी बता दी है। 2-3 चीज़ें मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। रेट्स के लिए कई बार जो बायर फ़ोन करता है उसको लगता है रेट ज़्यादा है, जो सेलर फ़ोन करता है उसको लगता है रेट कम है। रेट्स के लिए आप हमें फ़ोन कर सकते हैं प्रिसाइजली, पर्टिकुलरली हम आपको एक प्लॉट के लिए बता सकते हैं कि उसका क्या रेट होना चाहिए। अगर आप सेलर हैं, बेचना भी चाहते हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, हम आपको बेस्ट रेट ऑप्शन बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ है ऐसी जो मुझसे पूछना चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो मेरे दिए हुए नंबर पर आप कभी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर। तो जल्दी मिलेंगे आपसे, बहुत जल्दी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।